एडी करंट, उनके उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट, उनका डेमोन्स्ट्रेशन और फिर उसकी एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद वीडियो नंबर 6 में हमारा जो टॉपिक है होगा वो होगा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। ओब्वियसली यदि ये कोई कॉइल है, दिस इज द कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, और इस कॉइल में यदि कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो ओब्वियसली इस कॉइल में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसमें एक इसके अगल बगल में एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ये कॉइल अपने ही खुद में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल अब इस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। ओब्वियसली जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा तो इसके साथ एक फ्लक्स, ये एक इसके साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी रिलेटेड लिंक होगा। ठीक है, वेन एवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड अ फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद इट। इसमें एक फ्लक्स भी होगा क्योंकि एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो सिर्फ फ्लक्स के होने से क्या होता है, उस फ्लक्स को चेंज होना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कॉइल में क्या करेंगे, ये जो है ना आई को, ये एक ऐसा करंट को फ्लो कराएंगे जो वेरी कर रहा है, मतलब क्या कराएंगे, वेरिंग करंट फ्लो कराएंगे। तो ऑब्वियसली जो वेरिंग करंट वेरी करेगा तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ भी वेरी करेगा, और जब इस फ्लक्स से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा, ये जब वेरी करेगा, बी जब वेरी करेगा तो ऑब्वियसली फाई भी वेरी करेगा, है ना। तो सिंपली हम लोग ये बोलते हैं एक लाइन में, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ कॉइल इट गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इटसेल्फ। ये अपने आप को ही एक फ्लक्स से लिंक करता है। लेकिन जब वेरिंग करंट फ्लो होगा तो वेरिंग करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ भी वेरी करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स वेरी करेगा। और हम लोग जानते हैं इसे करेगा तो जैसे बी वेरी कर रहा है तो ये वेरी करेगा, मतलब कि ये जहाँ पे वेरी करने लगा, फ्लक्स जहाँ पे वेरी करने लगा, हम लोग जानते हैं वहीं पे क्या होता है, वहीं पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा वहीं पे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। मतलब क्या आया हमारा कंक्लूजन, कि जब भी किसी कॉइल से चेंजिंग करंट, ठीक है, या वेरिंग करंट फ्लो होगा तो क्या होता है, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से फ्लक्स वेरी करता है, फ्लक्स वेरी करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने से उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इसमें अपने में ही फ्लो होने वाले करंट की वजह से, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्शन, तो खुद में ही चेंजिंग करंट के फ्लो होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं, सेल्फ, ये अपने आप को खुद ही इंड्यूस कर रहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो करंट का जो डायरेक्शन होगा, ये जो इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ है किस वजह से हुआ, तो इसमें चेंजिंग करंट के फ्लो होने की वजह से हुआ, और हम लोग लेंज लॉ से जानते हैं। अब ये जो करंट है ना, इसी वेरिंग करंट के फ्लो को अपोज करेगा, इसका मतलब, इसलिए इसको दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। इसी इंड्यूस्ड करंट को, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ को, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। आई होप आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन समझ में आया होगा। तो हम लोग दो कंडीशन में अभी सेल्फ इंडक्शन को समझने का कोशिश करेंगे। दो कंडीशन में हम लोग सेल्फ इंडक्शन को समझने का कोशिश करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले ये सपोज हमारा कोई कंडक्टिंग कॉइल है, ये है हमारा कोई कंडक्टिंग कॉइल,
ठीक है, इसको हम लोग कनेक्ट किए बैटरी के साथ, इसको हम लोग कनेक्ट किए बैटरी के साथ, ये हमारा स्विच है। तो ओब्वियसली जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो ओब्वियसली एक करंट फ्लो होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, इसको हम लोग बैटरी करंट बोलते हैं, बैटरी करंट। ठीक है, बैटरी करंट यदि ये करंट वेरी करेगा तो अपने आप क्या होगा, एक यहाँ पे इससे रिलेटेड फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो बैटरी को जब हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं ना, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किधर की ओर होता है, इधर की ओर होता है, सॉरी करंट जो इंड्यूस होता है उधर की ओर होता है। मतलब कि वाइल क्लोजिंग द स्विच, जब हम लोग स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो जो करंट हमारा इंड्यूस होता है उसी कॉइल में, एक तो बैटरी करंट है ही, जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या होता है, बैटरी करंट के जस्ट ऑपोजिट होता है। लेकिन जब हम लोग स्विच को जैसे ऑफ करेंगे तो इसलिए करंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, तो वैसे में जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कॉइल के अंदर मैग्नेट को डाल रहे थे तो डिफ्लेक्शन इधर की होता, जब मैग्नेट को कॉइल से निकाल रहे थे तो डिफ्लेक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये जो है हमारा याद रखना है कि जब हम लोग बैटरी के स्विच को ऑन करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो बैटरी करंट के ऑपोजिट होता है, लेकिन जब स्विच को ऑफ करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है वो बैटरी करंट के अलोंग होता है। इन दो चीज़ों को जानने के बाद, ठीक है, ये हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन को जाना। सेल्फ इंडक्शन में इस केस को हम लोगों ने पढ़ा कि इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन बैटरी इज क्लोज्ड और ओपन, दोनों में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम लोग क्लोज करेंगे तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा बैटरी करंट के अपोजिट होगा, ये क्लोज के केस में। और जब इसको ओपन करेंगे ना, खोलेंगे स्विच को बंद करेंगे तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा वो बैटरी करंट के अलोंग होगा। इसके बाद हम लोग एक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है कि किसी भी कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है किस बात पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स कितना है ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली ये डिपेंड कर रहा है कि इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड कितना वो डिपेंड कर रहा है किससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब डायरेक्टली यदि हम लोग बोले तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है कि इससे रिलेटेड किसी भी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि भाई जो हमारा फाई है ना, मतलब फ्लक्स रिलेटेड विद एनी कॉइल एट एनी इंस्टेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यदि हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एल, और इसी एल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसी का दूसरा नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। कई सारा नाम होता है, या नॉर्मली इसको हम लोग इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो कोफिशिएंट हम लोग यूज, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज हम लोग यूज किए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ से डिफाइन करने का एक तरीका होगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन को यहाँ से हम लोग डिफाइन करने का एक तरीका होगा कि L इज इक्वल्स टू फाई बाई आई। ठीक है, L इज इक्वल्स टू फाई बाई आई। तो यहाँ पर जब हम लोग बोलेंगे कि इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज 1 एम्पियर, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो वैसे केस में L इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, फाई। तो यहाँ पे से हम लोगों का सेल्फ इंडक्शन का एक डेफिनेशन आता है कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो किसी भी कॉइल से रिलेटेड उस फ्लक्स के बराबर है जब उसमें कितना करंट फ्लो होता है, तो यूनिट करंट फ्लो होता है ना। तो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन अ यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। जब किसी कॉइल से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे।
चलिए, इसके अलावा हम लोग एक और डिफिनेशन की ओर चलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस का एक और डिफिनेशन की ओर चलेंगे हम लोग। कौन सा डिफिनेशन? तो हम लोग जानते हैं कि ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ये भी हम लोग जानते हैं। और चूंकि हम लोग यहाँ पे क्या मिला हुआ है, तो फाइव इज इक्वल्स टू क्या मिला हुआ है, एल आई। ठीक है, तो एल तो हमारा कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी। चल, तो हम लोग एल को सेपरेट करना चाहें तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ई बाई डी आई बाई डी टी। ठीक है, माइनस ई डी आई बाई डी टी। यहाँ से भी हम लोग सेल्फ कोफिशिएंट को ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग एक कोफिशिएंट को इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि यदि हम लोग ये कंसिडर करें कि डी आई बाई डी टी ये क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब कि यदि किसी कॉइल में करंट कितना चेंज हो रहा है, तो हर एक सेकेंड 1 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एल इज इक्वल टू किसका बराबर हो जाएगा, तो उसमें जितना बैक ईएमएफ, जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ, जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको, उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे दो डिफिनेशन बोल के आ रहा है कि यदि किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो इससे रिलेटेड फ्लक्स को भी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। या तो यदि इसमें वेरिंग करंट फ्लो हो रहा है और करंट किस रेट से वेरी कर रहा है, तो 1 एम्पियर करंट वेरी कर रहा है 1 सेकेंड में, तो इसमें जितना बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट और डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट और डायमेंशन सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, तो चलो, और उस यूनिट को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से लेते हैं हम लोग भाई। तो यहाँ पे ई का यूनिट क्या हो जाता है हमारा, वोल्ट। ये होगी एम्पियर बाई सेकेंड, मतलब एम्पियर पर सेकेंड, मतलब ये हो गया हमारा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। बड़ा अटपटा लग रहा है भाई, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कर देंगे इसको हेनरी से। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेनरी एच। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। ठीक है, और एक हेनरी को डिफाइन करने का बारी आएगा तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि इफ एक हेनरी क्या होगा, कि यदि एक हेनरी किस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा, तो जिस कॉइल में यूनिट करंट फ्लो होने पे, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने पे यूनिट फ्लक्स लिंक होता है उसके साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना बोलेंगे, 1 एम्पियर। यदि किसी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से करंट के वेरी करने पे यूनिट इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, 1 वोल्ट का बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका ईएमएफ कितना है, सॉरी उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, तो वो 1 हेनरी है। यूनिट करंट से यदि करंट चेंज हो रहा है और उसमें 1 वोल्ट का, मतलब 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से उसमें करंट चेंज हो रहा है, 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से उसमें करंट चेंज हो रहा है, और उस चेंजिंग करंट की वजह से उसमें कितना 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है या सेल्फ इंडक्टेंस है या जो इंडक्टेंस है वो कितना है, 1 हेनरी है। ठीक है, अभी आप लोग इसका डायमेंशन खुद निकालने की कोशिश करें क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने डायमेंशन को काफ़ी लंबे समय से पढ़ा है, तो इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश खुद करें। वैसे इसका डायमेंशन जो है, इसका डायमेंशन होता है ML2T-2A-2। इसका डायमेंशन आप लोग खुद निकालने की कोशिश करें और ज़रूर से करें। अभी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। किसी लॉन्ग सोलेनॉइड से रिलेटेड हम लोग फ्लक्स को, सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे निकालेंगे, किसी लंबे सोलेनॉइड से रिलेटेड जो एल का वैल्यू क्या होगा, क्या उसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।